क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का एफ। इसका ये 40 नंबर प्रश्न है। एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 20,000 रुपये है। यदि उसका अवमूल्यन वार्षिक 6% दर हो तो 5 वर्ष के बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। यानी कि ये एक जनरेटर का मूल्य, अभी वर्तमान मूल्य इसका 20,000 रुपये है, उसका अवमूल्यन हो रहा है यानी 6% वार्षिक दर के हिसाब से इसका जो मूल्य है वो कम हो रहा है। हर साल 6% मूल्य इसका गिर जा रहा है यानी कि रेट कम हो रहा है। तो बताना है कि 5 वर्ष के बाद उस जनरेटर का मूल्य क्या रह जाएगा। तो इसमें भी हम मिश्रधन का फार्मूला ज्ञात करेंगे, लगाएंगे। तो ये मिश्रधन इसका निकालना है और ये इसका मूलधन हो जाएगा, इतना मूल्य है, और इसका दर हो जाएगा 6% और समय दिया हुआ है 5 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से। यह जनित्र का वर्तमान मूल्य है 20,000 रुपये और 6% दर से इसका मूल्य में गिरावट आ रहा है। तो यहाँ पे समय 5 वर्ष दिया हुआ है, तो मिश्रधन बराबर ये हो जाएगा मूलधन इंटू 1 माइनस r/100 दर बटा 100 और पावर में समय। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस इसलिए है क्योंकि इसका मूल्य है जो घट रहा है, अगर बढ़ता तो ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पे 6% दर के वार्षिक दर से इसका मूल्य में कमी हो रहा है। तो ये हमारा मिश्रधन इसका ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा मूलधन इसका दिया हुआ है 20,000 और यह 1 माइनस दर इसका है 6%, तो 6/100 और समय 5 वर्ष है। तो ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 100 माइनस 6, ये हो जाएगा 20। इसका इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 94/100 और इसका पावर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 20,000 और ये इसका मान दिया हुआ है बुक में ही, यहाँ पे ये इसका 94/100 और इसका पावर 5, इसका मान यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.73575। तो ये हो जाएगा हमारा गुना 0.7375। इसे हम जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 14,750 रुपये, यानी कि 6% दर से अगर इसका दाम घटेगा तो 5 साल बाद इसका दाम 14,750 रुपये ही रह जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 15 नंबर प्रश्न है। एक मशीन 10,000 रुपये में खरीदी गई, यदि उसका अवमूल्यन वार्षिक 6% हो तो 7 वर्ष के पश्चात उस मशीन का घटा हुआ मूल्य परिकलित कीजिए। सेम इसी तरह से यह भी प्रश्न है। तो यहाँ पे मशीन का कीमत है 10,000 रुपये और इसका भी अवमूल्यन हो रहा है वार्षिक दर के हिसाब से, यानी कि 6% वार्षिक दर के हिसाब से इसका जो दाम है वो कम हो रहा है मशीन का। और 7 वर्ष के पश्चात बताना है कि इसका दाम कितना रह जाएगा। तो समय दिया हुआ है 7 वर्ष, 6% इसका दर दिया हुआ है, 6% दर के हिसाब से इसका दाम गिर रहा है, कम हो रहा है हर वर्ष। तो यहाँ पे मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, तो मूलधन इंटू 1, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि दाम इसका घट रहा है। तो 1 माइनस दर बटा 100 और पावर में यहाँ पे समय हो जाएगा। तो ये मिश्रधन इसका ज्ञात करना है, तो मूलधन हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 1 माइनस दर इसका दिया हुआ है 6% बटा में 100 और समय इसका है 7 वर्ष, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हमारा अब हो जाएगा 10,000 इंटू इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 6, इसका पावर हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू यहाँ पे समय 7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 में से 6 जाएगा ये 94 बटा में 100 और ये हो जाएगा पावर में 7, तो ये आ जाएगा
10,000 इंटू यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है बुक में ही, तो ये इसका हो जाएगा। यहाँ पे है 0.6482, तो इसका हम यहाँ पे मान लिख लेंगे। इसे पॉइंट में सबसे पहले कर देते हैं क्योंकि बुक में उसी तरह से लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे शून्य है, तो ये हो जाएगा 0.94 और इसका पावर 7। अब इसका मान इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 0.94 का पावर 7, तो ये हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे 10,000 गुना इसका मान है 0.6482, तो इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इसका जो पॉइंट है इसे हम हटा देंगे तो ये कट जाएगा इससे, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 अंक है, तो ये पॉइंट से डायरेक्ट इसे काट सकते थे, तो इसे इस तरह से काट लेंगे। 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6,482 रुपये, यानी कि 6% वार्षिक दर के हिसाब से अगर इसका दाम कमेगा तो ये 7 वर्ष के बाद इतना रुपए ही रह जाएगा, 6,482 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। एक मशीन 80,000 रुपये में खरीदी गई, यदि उसका अवमूल्यन प्रथम 3 क्रमिक वर्षों में क्रम से 5%, 10% और 20% वार्षिक होता है, तो यहाँ पे तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर क्या हो जाएगा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अवमूल्यित मूल्य पर नया अवमूल्यन प्रचलित किया जाता है। तो ये मशीन का यहाँ पे दिया हुआ है 80,000 रुपये, इसका हो जाएगा मूलधन, और यहाँ पे 3 वर्ष में लगातार यहाँ पे कम हो रहा है इसका कीमत। तो पहले वर्ष 5% वार्षिक दर के हिसाब से कम हो रहा है, और दूसरे वर्ष यहाँ पे 10% घट रहा है, और तीसरे वर्ष 20%। तो यहाँ पे ज्ञात करना है कि इसका मूल्य क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे मशीन का कीमत दिया हुआ 80,000 रुपये, और 3 वर्षों का मूल्यन दर है 5%, 10% और 20%। तो यहाँ पे मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटा 100 पावर में समय। तो ये दिया हुआ है, इसका मूलधन दिया हुआ है 80,000 रुपये, और ये पहले वर्ष में घट रहा है 5% दर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/100, और समय 1 वर्ष ही है, तो इसे हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेकंड में दिया हुआ है 10% दर के हिसाब से, तो इसे लिख लेंगे 1 माइनस 10/100, और थर्ड में दिया हुआ है 20% दर के हिसाब से, तीसरा वर्ष कम हो रहा है इसका कीमत, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 20/100। तो ये आ जाएगा 80,000। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 5, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 10, और ये हो जाएगा नीचे में 100, इसका एलसीएम 100 माइनस 20। ये आ जाएगा 80,000 गुना, ये आ जाएगा 95/100 गुना, ये हो जाएगा 90/100, और ये हो जाएगा 80/100। अब यहाँ पे ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 1 शून्य से 1 शून्य, और यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। तो ये हो जाएगा 8 गुना 95 गुना 9 गुना 8, ये इतना ही केवल यहाँ पे रह जाएगा 8, 95, 9 और 8 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 54,720 रुपये, यानी कि 54,720 रुपये मशीन का कीमत रह जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष के बाद, जबकि पहले वर्ष 5% यहाँ पे इसका मूल्य घट रहा है, और दूसरे वर्ष 10% मूल्य इसमें घट रहा है, और तीसरे वर्ष 20% वार्षिक ब्याज की दर से इसका मूल्य में कमी हो रहा है। तो इसका 3 वर्ष के बाद इतना दाम रह जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।